प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है और सिकंदर राजा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है आज भी। और मैंने पहले भी बताया है किसी और संदेश में कि इसने जवानी में ही बहुत उन्नति पा ली थी, बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था, लेकिन 32 साल की उम्र पे ही वो शराब की आदत के कारण लिवर डैमेज होके ये मर गया था। तो इसके बारे में एक घटना बताई जाती है, छोटी सी घटना, कि अलेक्जेंडर का एक पेंटिंग बनना था और पेंटिंग में वो इस तरह का पोज लेता है जैसे कि मानो वो अपना हाथ गाल पे, मुंह पे रखता है, मानो कि जैसे सोच रहा हो या इस प्रकार से इंप्रेशन देने के लिए, प्रभाव देने के लिए। लेकिन कारण ये बताया जाता है कि उसके गाल पर, उसके चीक पर एक निशान था, स्कार था, जिसको वो छुपाना चाहता था, लेकिन वैसे नहीं छुपा सकता था जैसे लोगों को लगे कि छुपा रहा है, इसलिए एक पोज दिया जैसे सोच रहा है या ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि जो तस्वीर है उसमें वो है और एक दूसरा व्यक्ति है जो उससे बात कर रहा है। ये एक घटना है। दूसरा, विलहेल्म टू, ये भी एक राजा था और ये पीरियड था 1859 से लेके 1941 ईस्वी के बीच में, और ये बर्लिन में पैदा हुआ था और प्रशिया के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और यूनाइटेड किंगडम क्वीन विक्टोरिया की बेटी के साथ प्रिंस फ्रेडरिक का विवाह हुआ और विलहेम टू उनका बेटा था। तो मुझे बहुत पक्का नहीं है, शायद ये जर्मनी का राजा रहा। और इसके जन्म के टाइम को ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, जब इसकी मदर की डिलीवरी हो रही थी तो इसका एक हाथ सूख गया था, शायद राइट हैंड इसका सूख गया था, विदर्ड हैंड। और जब इसकी फोटो ली गई और इसकी पेंटिंग बनाई गई तो ये ऐसे खड़ा होता था ताकि वो विदर्ड हैंड, वो सूखा हुआ हाथ ना दिखे। और मैं सोचता हूं कि ये मनुष्य का स्वभाव है, अपनी कमियों को, अपने फेलियर्स को, असफलताओं को वो छुपाते हैं, है ना। ये सबका स्वभाव है, ये स्वभाव मेरे अंदर भी है। लेकिन एक दिन आया जब मेरी आंखें खुली, मैंने उन सारे फेलियर्स को, पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया, है ना। तो लेकिन एक अजीब बात है, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इसमें बड़े बड़े हीरोज की जीवन कथाएं हैं, जिनके बड़े विश्वास थे, जो परमेश्वर के बड़े भक्त रहे, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, सत्य के लिए। लेकिन बाइबल उनकी कमजोरियों को, उनकी असफलताओं को और उनके पापों को छिपाती नहीं है। आप समझ रहे हो? मानो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे चेले हैं, और कोई एक चेला मेरा बहुत फेवरेट है, तो अगर मैं उसकी जीवन कथा लिखूंगा तो उसकी गलतियों को छुपाऊंगा एक नेचुरल स्वभाव से, उसको अच्छा ही अच्छा दिखाऊंगा। लेकिन बाइबल ने ऐसा नहीं किया, जो परमेश्वर का वचन है। जैसे लोगों के जीवन थे, बाइबल ने, परमेश्वर की आत्मा ने उसको वैसे ही दिखाया। वो निशान या अंग का सूखापन कितना भी बुरा था, किसी परमेश्वर के जन का, बाइबल ने उसको वैसे ही दिखाया।
छिपाया नहीं। मैं 3 छोटे उदाहरण आपको दूंगा। कैन जो था, ये आदम का बेटा था, परमेश्वर का आराधक था, अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करता था, उपासना करता था, लेकिन ये अपने भाई से ईर्ष्या रखता था और अपने भाई की उसने हत्या की। ये दुनिया का पहला हत्यारा है। बाइबल इसके नाम को नोट करती है। दूसरा राजा दावीद था, जो वास्तव में बहुत ही अच्छा आदमी था, एक बहुत सक्सेसफुल, सफल राजा रहा, बहुत चौड़ा हृदय था उसका, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, बहुत सारे दुख उठाए उसने, बहुत सारे सुंदर गीत लिखे जो आज भी दुनिया भर में गाए जाते हैं। लेकिन एक घड़ी आई जब उसने अपने मित्र और सेनापति की पत्नी को छीन लिया और उस पर भारी ताड़ना परमेश्वर भेजता है। और वो बात भी बाइबल में साफ, बिना छिपाए हुए लिखी गई है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था, उसका नाम सिमोन पतरस था। और पतरस प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता था, प्रभु यीशु के हमेशा करीब रहता था, उसके साथ साथ सब कुछ छोड़कर चलने लगा था और कहता था, प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तेरे लिए जेल चला जाऊंगा अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन जब मौका आया, जब प्रभु यीशु को बांधकर, पकड़कर क्रूस के सजा के लिए ले जा रहे थे, तो पतरस ने अपने आप को छिपा लिया। उसने 3 बार इस बात का अंगीकार किया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, शपथ भी ली कि मैं जानता नहीं हूं, है ना। खैर, इन तीनों उदाहरण में राजा दावीद और पतरस आखिर में पछताव करते हैं, है ना, आंसुओं के साथ पछताव करते हैं, है ना। लेकिन मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहे उसका कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, दिल के पसंदगी का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी गलतियों को छिपाता नहीं है। और जब वह ठीक हो जाते हैं, अपनी बात को ठीक कर लेते हैं, पछताव कर लेते हैं, तो उनको सबके सामने उठाता भी है, तब भी नहीं रुकता वो, है ना। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको दूंगा जिसके अंदर कोई गलती ही नहीं थी, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब परमेश्वर इस जगत में आया, उसका अंश नहीं आया, वो स्वयं इस जगत में आया, मनुष्य का रूप धारण करके, एक कुंवारी के जरिए, और इसलिए जन्म से ही वो पाप रहित था। मां के गर्भ से, हम सब मां के गर्भ से ही पापी स्वभाव के हैं, है ना। लेकिन वो गर्भ से ही पाप रहित पवित्र जन था। उसकी भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष पहले से की गई थी और बहुत लोगों ने उसकी आलोचना की, उसको जांचा, उसको परखा, लेकिन दोष रहित पाया गया। आज तक आप सोचते आज विरोधी नहीं है उसके, बहुत विरोधी है उसके, रिसर्च करते हैं उस पर, बुरी बातें बोलते हैं, डिबेट्स करते हैं, बकवास करते हैं, लेकिन आज तक वो दोष रहित पाया गया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। पिलातुस जो गवर्नर था, वो 3 बार कहता है, मैं इस व्यक्ति के अंदर कोई भी दोष नहीं पाता, और उसी ने उसके क्रूस का जजमेंट पास किया। दबाव में था,
लेकिन आप ये सोचो, जो जज खुद कह रहा है 3 बार सबके सामने इसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसी जज को ये जजमेंट पास करना पड़ा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको कोड़े मारो और क्रूस पर चढ़ा दो। इसी गवर्नर की पत्नी ने संदेशा भिजवाया, मानो कि आज का दिन होता तो एसएमएस भेजा एकदम कि ये धर्मी जन है, इसके मामले में हाथ मत डालना, मुझे स्वप्न आया है आज, ये धर्मी जन है। प्रभु यीशु के साथ 2 और डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे दाएं बाएं। उसमें से एक ने कहा, इस मनुष्य ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया, हमने तो गलत किया, हमें सजा मिल रही है, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। एक डाकू कह रहा है। एक डाकू दूसरे डाकू को जानता है, एक गुनहगार एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को जानता है। वो जानता था ये आदमी है ही नहीं ऐसा, ये तो पवित्र जन है, शक्ल से दिखता है। जो रोमी सूबेदार था, जिसको चार्ज दिया गया था कि इन 3 गुनहगारों को क्रूस पर चढ़ाए, जो ऑर्डर पास था, जिसमें बीच में प्रभु यीशु का क्रूस था, वो सारी घटनाओं को देखकर, प्रभु यीशु की उस बात को सुनकर, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसका दिल पिघल गया और उसने कहा, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है, ये एक धर्मी मनुष्य है। और आखिर में जिस चेले ने उसका विश्वासघात किया था, उसने जो पैसे मिले थे वो फेंक कर, उनके मंदिर में फेंक कर आया और कहने लगा, मैंने निर्दोष लहू का विश्वासघात किया है। आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका प्रेमी था शुरुआत से, है ना। और प्रभु यीशु ने खुद चैलेंज किया यूहन्ना 8 में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और क्यों वो पाप रहित था? खैर, पहला सवाल है, पहला उत्तर है इस सवाल का कि वो परमेश्वर था। अगर परमेश्वर है तो पाप कर ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं, भाई प्रभु यीशु चाहता तो पाप कर सकता था, सवाल ही नहीं है, वो परमेश्वर है, वो क्यों चाहेगा? वो तो अनंत काल समय से, पिछले समय से वो पाप रहित है और पाप रहित रहेगा। ना वो पाप जानता है, ना उसने कभी पाप किया, ना उसके अंदर पाप है। वो पवित्र 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 है। इसलिए आराधना, उपासना और उसकी सेवा करना वो उसके योग्य है। उसने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया। केवल एक पाप रहित बलिदान एक्सेप्टेबल था, इसलिए ये दूसरा जवाब है, वो पाप रहित था, है ना। कि एक पवित्र बलिदान मुझ और आप जैसे पापियों के लिए अर्पित किया जाए, और क्रूस पर उसने वो बलिदान दिया। धरती और आसमान के बीच में लटक कर उसने मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। वो दुख और पीड़ा का ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता। उसने कितनी पीड़ा सही मनुष्य जाति के लिए। और इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हराया। और आज मेरे और आपके दागों को, सूखे हुए हाथ को, अंधकार से भरे हुए दिल को, पाप से लथपथ जीवन को, शरीर को अपने लहू में पवित्र करने के लिए जीवित है, योग्य है और काबिल है। छिपाने की जरूरत नहीं है। जैसे हैं उसके सामने विश्वास से आ जाएं, जैसा मैं हूं तेरे पास आता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।